बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज हमारा प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम प्रोनाउन की 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें लेक्चर नंबर 5 और 6 कवर किया था। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड देखी थी, इंडेफिनेट और रेसिप्रोकल। ये हमने 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो कवर की थी लेक्चर नंबर 6 में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 10 पे हमने सोल्व की थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, उसको देखें ताकि आपको जो है वैसे प्रीवियस पार्ट भी समझ में आ जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं कि आज हमारे पास प्रोनाउन में कौन सा पार्ट है। तो आज हमारे पास जो है वो लिस्ट डी है जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे और डी के बाद हम लिस्ट एफ भी देखेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो 2 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो हम आज इन पर फोकस करेंगे। ये हमारी लास्ट है, इसके बाद प्रोनाउन का पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इससे पहले हम अपनी फाइल देख लें कि उसके अंदर हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं द यूज़ ऑफ रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास 3 किस्म के प्रोनाउन हैं, जैसे कि हु, होम और हुज। ठीक है, ये बाकी जो उर्दू होती है आप खुद पढ़ लिया करें ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। मैं आपको मेन बातें यहाँ पर समझा देता हूँ। हु, होम और हुज, ये 3 अल्फाज हैं। इसको आपने समझना है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो आइए हम अपने फाइल पर वापस चलते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, हु, विच और दैट का मतलब होता है जो। ठीक है, हुज का मतलब होता है जिसका और होम का मतलब होता है जिसको। ये 3 अल्फाज बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि ही, हिज और हिम है। ही का मतलब वो होता है, हिज का मतलब उसका और हिम का मतलब होता है उसको। फ़र्क ये है कि जो ही, हिज और हिम है ये हम जो है वो फिक्रे के अक्सर, ठीक है, सिंगल फिक्रे में यूज़ करते हैं। हुज, होम और हुज जो है ये हम फिक्रे के डबल फिक्रे में यूज़ करते हैं अमूमन। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये देखिए, वो आदमी जिसको मैं कल मिला आज बीमार है। अब जिसको का वर्ड फिक्रे के अंदर आ गया है, तो जिसको इंग्लिश यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम। ठीक है, तो द पर्सन होम आई मेट यस्टरडे इज़ इल टूडे, जिसको इंग्लिश हम यहाँ पर होम के साथ करेंगे। इस तरह एक सेकेंड एग्जाम्पल है, वो औरत जिसका बच्चा गुम गया था, बहुत परेशान थी। जिसका वर्ड यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ पर हुज का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, द वुमेन हुज चाइल्ड वाज लॉस्ट वाज वेरी अपसेट। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखी हैं। लेकिन यहाँ पर बात याद रखें कि ये जो लिस्ट आपको मैंने दी है, हु, हुज और होम, ये 3 अल्फाज ये सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो 2 लफ्ज़ हैं, विच और दैट। विच इसका मतलब है जो और दैट का मतलब भी जो ही है। यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा कि जो हु का वर्ड है उसका मतलब भी जो है वो जो ही था। ठीक है, लेकिन हु में और विच और दैट में फ़र्क क्या है, ये हम एक और एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये है वो किताब जो मैंने कल खरीदी। अब यहाँ पर जो का वर्ड जो है वो आया हुआ है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम हु से नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हु जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल करना है, जबकि जो किताब है यहाँ पर उसके लिए हमने विच और दैट दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करना है। तो दिस इज़ द बुक विच आई बोट यस्टरडे, ये है वो किताब जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, तो हमने क्या समझा है कि एनिमल्स, बर्ड्स और इनएनिमेट सब्जेक्ट, यानी कि अगर जानवर, परिंदे या कोई बेजान अशिया आ जाए तो उसके लिए आपने विच और दैट का वर्ड ही यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर ऑल, एनी और ओनली का वर्ड आ जाए तो भी आपने यहाँ पर दैट का वर्ड ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये सारी जो है बातें वही लिखी हैं जो आपको मैंने अभी समझाई हैं। ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये देखिए यहाँ पर भी लिस्ट दे दी गई है, आपने इस लिस्ट को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना, ये वही लिस्ट है। ठीक है, ये यहाँ मेंशन कर दी गई हैं बातें। तो इसकी एग्जांपल समझते हैं। कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। अब देखिए आई के बाद जो है वो इज़ नहीं आता होता, एम आता होता है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, इट इज़ दे, अब दे के बाद इज़ नहीं आता होता, दे के बाद आर आता है। ये सिर्फ जो है वो वर्ब की मिस्टेक है यहाँ पर। दिस इज़ द बर्ड हु सिंग्स। अब यहाँ पर देखें हु आ गया है, हमने यहाँ पे हु लगाना है, विच लगाना है या दैट लगाना है, ये डिसाइड करेगा इससे पहले आने वाला वर्ड जो कि यहाँ पर बर्ड है। तो परिंदों के लिए हमने देखा था कि हमने हु नहीं लगाना बल्कि हमने विच का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, फिक्रे के अंदर यू आ जाएगा ना, किस फिक्रे के अंदर यू आ जाएगा
और उससे पहले अगर हुज और होम में एक वर्ड लगा होगा तो आपने उस वर्ड को होम के तौर पर यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें, होम डू यू वांट टू सी। अब यहाँ पर देखें यू जो है वो एक सब्जेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो होम का वर्ड यूज़ करेंगे। जब भी फिगर के अंदर यू आ जाएगा तो आपने स्टार्टिंग में होम का वर्ड जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखें, ये यहाँ पे पैटर्न की मिस्टेक दी हुई है। आई बॉट अ पेन फॉर 200 रुपीज़ विच इज़ ब्राउन। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन ख़रीदा जो कि ब्राउन है। अब पेन की जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि पेन की जो क्वालिटी है उसके साथ लिखी जानी चाहिए ना, तो ये पैटर्न की मिस्टेक है। अब यहाँ पर इस फिगर को हम ऊपर ले जाएंगे, आई बॉट अ पेन विच इज़ ब्राउन फॉर 200 रुपीज़। अब इस तरह इसको जो हम करेक्ट कर देंगे। दैट का यूज़ जो है वो कहाँ करना है आपको मैं बता चुका हूँ। विच और दैट का अमूमन इस्तेमाल सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि जब भी किसी फिक्रे के अंदर ऑल, एनी और दैट का वर्ड अगर यूज़ हो जाएगा तो आपने वहाँ पर जो है वो दैट लगाना है ऑल, एनी और ओनली के लिए, ठीक है। तो इसकी जो है वो नीचे आप मज़ीद एग्जांपल्स और देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपना ई पार्ट, ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। आपको याद होगा हमने प्रोनाउन के पार्ट 1 में एक टेबल याद किया था, ठीक है। नहीं याद तो मैं आपको टेबल अगेन शेयर करता हूँ। ये देखिए ज़रा, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव केस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब ना 4th वाला टेबल देखें यहाँ पर, जिसमें रिफ्लेक्सिव केस लिखा हुआ है, जिसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, ये सारे अल्फाज जो है वो दिए हुए हैं। अब ये यूज़ कहाँ पे करने हैं ये देखें ज़रा, लिखा हुआ है व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम थिंग्स। जब किसी फिक्रे का काम करने वाला और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो सेम हो जाएंगे, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो हमने रिफ्लेक्सिव केस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, मैं खुद, मैंने देखा, ऑब्जेक्ट किसको देखा, मैंने अपने आप को देखा, तो आई सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर माई सेल्फ है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही बन जाएगा तो हमने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड जो है वो यूज़ कर लेना है। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेते हैं। शी इंजॉयड हर सेल्फ, उसने जो है वो खुद ही इंजॉय किया। इन द पार्टी, उसने ये नहीं कहा कि उसने पार्टी को एंजॉय किया, शी इंजॉयड द पार्टी नहीं, बल्कि इनका वर्ड आ गया है जो कि इसको सेपरेट कर रहा है। उसने एंजॉय किया खुद को, कहाँ पर, पार्टी में। पार्टी में जो है वो एडिशनल जो है वो डिटेल है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो शी इंजॉयड हर सेल्फ, वैसे भी इंजॉय का वर्ड जब भी आएगा तो आपने यहाँ पर पोजेसिव रिफ्लेक्सिव केस जो है वो लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अब ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अल्फाज जब भी आएंगे ना तो आपने इनके बाद रिफ्लेक्सिव केस लाजमी लगाना है। जब ये अल्फाज एज ए वर्ब इस्तेमाल होंगे तो आपने इनके बाद जो है वो रिफ्लेक्सिव केस लगाना है। जैसे कि अवेल का वर्ड है, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना, ठीक है। यहाँ पे देखें, आई डिड नॉट अवेल, अवेल के बाद आपने जो है वो आई की निस्बत से यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस लगा देना है। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इंजॉय का वर्ड आ गया है, यहाँ पर भी उसने इंजॉय का वर्ड ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो लेट अस जो है वो वी का केस है, वी, आवर, अस और आवर सेल्व्स। तो आपने यहाँ पर अस की निस्बत से यहाँ पर आपने जो है वो आवर सेल्व्स का वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। अवेंज का वर्ड आ गया तो फिर भी आपने जो है वो ही की निस्बत से यहाँ पर ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, तो आपने अवेंज के साथ हिमसेल्फ लगा देना है, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और वो आगे ये बताएगा आपको कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आगे आपने रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगाना, तो ये लिस्ट दी हुई है। इनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव केस बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब लगाना है। जैसे कि 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे कि शेप का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, फील का वर्ड है और एनलिस्ट का वर्ड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख भी लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 4 देखें, ही एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द आर्मी। तो हमने देखा था कि एनलिस्ट का वर्ड जब भी आएगा, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, तो आपने उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगाना। ही एनलिस्टेड इन द आर्मी, तो हिमसेल्फ हम यहाँ पर जो है वो काट देंगे। वो वर्ड जहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाना वो भी याद रखें, जहाँ पर नहीं लगाना वो भी आपने याद रखना है। एनलिस्ट को अपने रजिस्टर पर लिखें और अच्छी तरह से इनको याद करें। उसके बाद आपके आ गया एक्सरसाइज नंबर 11, इसमें हु, हुज, होम, विच के रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ दिया हुआ है और उसके बाद आपका यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, आपने इसको अच्छी तरह से यूज़ करना है। मैं आपको एक आध पूरा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ही इंजॉयड अ लॉट,
ठीक है, अब यहाँ पे इंजॉय का वर्ड आ गया तो आपने यहाँ क्या करना है, ही इंजॉयड हिमसेल्फ अलॉट, ये पेपर में आया भी हुआ है। इसके अलावा आप और भी आपको मैं एक दो फिगर सोल्व कर देता हूँ, जैसे कि सलमा इज़ द वीमेन विच गेव मी करेज टू वर्क। सलमा वो औरत है जिसने मुझे जो है वो बोलने की हिम्मत दी। अब सलमा आपको पता है कि इंसान है, तो हमने देखा था जब इंसान आ जाएगा तो फिक्र है कि मिड में हमने विच का वर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने क्या यूज़ करना था, वेरी गुड, हमने हु का वर्ड यूज़ करना था। इसके ऊपर वाला सेंटेंस देखें, बार बार पेपर में आया हुआ है 3-4 बार। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल का मतलब फ़ायदा उठाना होता है, तो ही के बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये वर्क आपका यहाँ पर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ और इसके अंदर मज़ीद जो है वो एफ वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ गुड हेल्थ, ही इंजॉयड गुड हेल्थ, यानी कि यहाँ बताया गया है कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर आपको हिमसेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ही इंजॉयड गुड हेल्थ ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये है आई एम योर्स सिंसियरली, आई एम योर, आपको पहले भी बताया था योर्स नहीं होता बल्कि असल वर्ड योर्स होता है, पोस्ट ऑफ भी नहीं लगाते। ये वही चीज़ें पुरानी यहाँ पर आ गई हैं। ये आपका प्रोनाउन का पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, ये लिस्ट दी गई है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर पिछली भी सोल्व करनी है, 12 वाली भी सोल्व करनी है। 12 जो है वो मिक्स्ड एक्सरसाइज है, 11 आज वाली एक्सरसाइज है, और जो 12 है ये पीछे जो आप 2 वीडियोस देख के आए हैं प्रोनाउन के हवाले से, उसकी एक्सरसाइज आपने इसको भी बहुत अच्छी तरह से सोल्व करना है। ठीक है, देखिए 1 का वर्ड आ गया है, बिल्कुल सिंपल सा है। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13 है, ये भी आपकी है वो रिवीजन के तौर पर है, तो ये आपने 3 लाजमी करनी है। पेपर यहाँ से भी उठा लिया जाता है। अगर आपने पिछली चीज़ें सारी नहीं देखी हैं तो आप ये लिस्ट लाजमी देख लें, क्योंकि ये 3 वीडियोस की लिस्ट जहाँ पर जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जो दी गई है। आप इस लिस्ट को देख लें कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है, बड़े तहम्मुल के साथ बड़े आराम से जो इस लिस्ट को 2-3 बार पढ़ें और याद रखेंगे कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर लगाना है, और वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करना है या फिर प्लूरल यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एडजेक्टिव देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।